2 है, पार्ट 4 है इसका। इसमें हमने बाइजेक्टिव फंक्शन और इसकी रिसेंट एग्जांपल ढूंढने हैं जी, इन एग्जांपल करने हैं। तो देखिए, आपने सबसे पहले एक फंक्शन लेना है f फ्रॉम a टू b। ओके, ये फंक्शन होगा तब हम बाइजेक्टिव के ऊपर आ सकते हैं। ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा अगर वो 1 1 भी हो और साथ साथ क्या हो, ऑन टू भी हो। 1 1 की कंडीशन क्या थी कि रेंज रिपीट नहीं होगा, नो रिपीटेशन, यानी रेंज रिपीट नहीं होगा, नो रिपीटेशन इन रेंज। ऑन टू की क्या कंडीशन थी कि रेंज इक्वल टू होगा बी के, यानी अब ये दो बातें पूरी करनी है कि रेंज रिपीट भी नहीं होगा और रेंज सेट बी के साथ इक्वल होगा, तब ये क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन। इसका निक नेम क्या है जी? इसको 1 1 करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1 1 करस्पॉन्डेंस। अब ऊपर वाली एग्जांपल को देखें। अब एक एक एग्जांपल को लेते हैं जी। पहले इस एग्जांपल को लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले अगर आप देखें f फ्रॉम a टू b फंक्शन है। क्यों? क्योंकि पूरा डोमेन हिस्सा ले रहा है। आप देख सकते हैं a के हर एक एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। डोमेन का हर एक एलिमेंट हिस्सा ले रहा है और हर एक से एक लाइन निकली है। आप देख सकते हैं हर एक से क्या निकली, नो रिपीटेशन है, तो इसका मतलब ये फंक्शन बना। अब आते हैं ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू का मतलब होता है सेट बी की तरफ देखना है हमने। अगर आप सेट बी को देखिए, सेट बी का हर एक एलिमेंट हिस्सा ले रहा है, इसका मतलब है कि रेंज इक्वल टू सेट बी। ये ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमने रिपीटेशन देखनी है। देखिए 1 से एक लाइन, 2 से रेंज में एक लाइन, इधर 3 से भी एक लाइन, 4 से भी एक लाइन। इसका मतलब है कि रेंज में रिपीटेशन नहीं है, तो इस वजह से ये क्या बना? 1 1 भी है और साथ साथ क्या है? ऑन टू है। तो जब ये दोनों हों तो ये क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, ये ओके हो गया। अब एग्जाम्पल 1 ओके। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 के ऊपर। अब देखिए, ये पहले इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। देखिए फंक्शन, देखिए डोमेन पूरा हिस्सा ले रहा है, बिल्कुल ठीक है। कंडीशन 1 फंक्शन की सेटिस्फाइड हो गई और हर एक से एक लाइन निकली है, तो ये फंक्शन बनेगा। पूरा ए हिस्सा ले रहा है और पूरी ए में रिपीटेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन है। अब आते हैं 1 1 और ऑन टू की तरफ। अब देखिए ऑन टू फंक्शन ये नहीं है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। 1 1 क्यों ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अगर आप 3 को देखें, 3 बाकी बच रहा है, इसका मतलब कि रेंज पूरा सेट बी के इक्वल नहीं हो गया, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है लेकिन 1 1 है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कहा कि 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तब यह क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव। इसका मतलब है नॉट बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 है। ठीक हो गया। अब आते हैं इस एग्जाम्पल, इसको मैंने नाम दिया है थर्ड। अब देखिए ये ऑन टू है, ये फंक्शन है। पहले तो फंक्शन देखिए, बिल्कुल ए पूरा हिस्सा ले रहा है और ए के हर एक एलिमेंट से एक हिस्सा, एक एक लाइन निकली है, इसका मतलब फंक्शन बना। अब आते हैं ऑन टू। पहले ऑन टू की तरफ आते हैं। बिल्कुल ऑन टू है क्योंकि पूरा बी हिस्सा ले रहा है, रेंज इक्वल टू सेट बी। लेकिन रेंज में अगर आप देखिए 2 से 2 लाइन निकली, एक लाइन ये निकली, ये निकली, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है, नॉट ये नॉट 1 1 है, नॉट 1 1। तो हमने यहाँ पे डिफिनीशन बाइजेक्टिव की क्या की कि 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। ये तो 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, तो ये बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव। ठीक हो गया जी। अब देखिए सबसे पहले देखिए इसको फंक्शन के देखिए, ए पूरा हिस्सा ले रहा है बिल्कुल, और ए में से हर एक एलिमेंट से कितनी लाइन निकल रही? 1, तो जी बिल्कुल 1 1 है, सॉरी फंक्शन है। अब देखिए ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ना ऑन टू है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा बी हिस्सा नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि 4 बाकी बच रहा है, नॉट ऑन टू फंक्शन। लेकिन 1 1 भी नहीं है, नॉट 1 1 भी है, नॉट 1 1। ये तो बिल्कुल बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए 3 से 2 लाइनें लिखी है। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें एफ़ क्या बन रहा है? मैं सबसे पहले एफ़ बना लेते हैं। ए के साथ 4 लिंक है, ठीक हो गया। बी के साथ 1 लिंक है, सी के साथ 3 लिंक है और डी के साथ 2 लिंक है। अब सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि अब इसको प्रॉपर बना लेते हैं कि क्या ये फंक्शन, क्या ये पहले फंक्शन है या नहीं है। ए में क्या क्या एलिमेंट है? ए में एलिमेंट है ए बी सी डी, बिल्कुल 1 2 3 4।
अब देखिए ए के साथ 4 कनेक्टेड, बी के साथ 1 कनेक्टेड, सी के साथ 3 कनेक्टेड, डी के साथ 2 कनेक्टेड। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए इस स्लाइड में अगर आप देखें, देखिए पहले तो फंक्शन है क्योंकि ए पूरा हिस्सा ले रहा है और हर एक एलिमेंट से एक लाइन निकली है, तो एफ इसका मतलब बना एफ फ्रॉम ए टू बी क्या बना, फंक्शन। ए टू बी क्या बना, फंक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब 1 1 चेक करना है, और पहले आन टू चेक करते हैं। पहले क्या चेक करते हैं, आन टू फंक्शन की कंडीशन थी कि रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल होना चाहिए। अब इस तरह का रेंज निकालते हैं। अब देखिए ये रेंज में ये एलिमेंट है, अगर आप सारों को देखिए पूरे हिस्से ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि रेंज सेट बी की इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये आन टू हो गया जी। अब 1 1 की क्या कंडीशन है, 1 1 की ये कंडीशन है कि हर एक से रेंज में हर एक से एक लाइन, इधर से एक लाइन, इधर से एक लाइन, इधर से एक लाइन, इधर से एक, इसका मतलब है नो रिपीटिशन इन रेंज, क्योंकि एक लाइन निकली है तो नो रिपीटिशन इन रेंज। तो इसका मतलब ये बना एफ फ्रॉम ए टू बी क्या बना, पहले तो फंक्शन बना, फिर फंक्शन में कौन सा फंक्शन बना, बाइजेक्टिव, क्योंकि दोनों है, आन टू भी है और 1 1 भी है, बाइजेक्टिव फंक्शन, नो प्रॉब्लम। ये 1 1 करस्पॉन्डेंस भी इसको बोल सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल भी आपके सामने, और इस एग्जांपल को भी कर लेते हैं। ये एग्जांपल देखिए, ये मैं इसको एग्जांपल नाम दे रहा हूँ। देखिए पहले एफ फ्रॉम ए टू बी को देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है। बिल्कुल, देखिए जितने भी एलिमेंट हैं ए के वो सारे हिस्सा ले रहे हैं, इसका मतलब है कंडीशन नंबर 1 ओके। दूसरी कंडीशन क्या है फंक्शन की, कि हर एक को एक मरतबा 10 से 1 लाइन, 20 से 1 लाइन, 30 से 1 लाइन, 40 से 1 लाइन। सेकंड कंडीशन, तो इसका मतलब ये बना कि ये फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये आन टू बन रहा है। आन टू के लिए बी की तरफ आते हैं। देखिए बी में जितनी एलिमेंट है वो सारे हिस्सा ले रहे हैं। जब बी में सारे हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब रेंज एफ बी की इक्वल आ गया। जब इस तरह कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो इसका मतलब ये आन टू हो गया। क्या फंक्शन है, आन टू है। अच्छा आन टू तो हो गया। अब इसके बाद आते हैं 1 1 की तरफ। देखिए 15 से 1 लाइन, 25 से 1 लाइन, 35 से 1 लाइन, 45 से 1 लाइन। इसका मतलब है नो रिपीटिशन इन रेंज। जब 1 1 लाइन है तो नो रिपीटिशन इन रेंज है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ये क्या मतलब बना, 1 1 हो गया। जब 1 आन टू भी है 1 1 भी है तो इसका मतलब है कि इसके मुतालिक क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं कि ये क्या फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए आपको फंक्शन क्या गिवन है, एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक हो गया। डिफाइंड किस तरह है, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 3x + 4। कहते हैं कि आपने शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है। कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले आपने 1 1 चेक करना होता है, 1 1 फंक्शन। तो मैं 1 1 पहले चेक कर लेता हूँ। 1 1 के लिए मैंने मेथड क्या बताया था कि x1 और x2 डोमेन से लोगे। ये डोमेन यहाँ पे आ रहा है। फिर आपने इसके इमेजेस को इक्वल करोगे, यानी एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के इक्वल करोगे। हमारा टारगेट है कि x1 किसके बराबर हो जाए, x2 के। तो एफ ऑफ x1 का मतलब 3x1 + 4 इक्वल होगा 3x2 + 4। +4 को उधर शिफ्ट कर दें तो 3x1 = 3x2 + 4 - 4। ये और ये कैंसिल, तो 3x1 = 3x2 हो जाएगा। 3 और 3 को कैंसिल करें तो x1 = x2। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, क्योंकि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 की इक्वल था। हमारा टारगेट क्या आ गया, x1 = x2। हैंस एफ फ्रॉम ए टू बी क्या बना, या आर टू आर यहाँ पे है, इज़ अ फंक्शन। ये क्या है, एक फंक्शन है। अब हमने इसको ऑन टू चेक करना है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने क्या चेक करना होता है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स को किसकी इक्वल करना है, वाई के। ये टारगेट आपके सामने। वैसे एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, 3x + 4 के। हमारा टारगेट है कि एफ ऑफ एक्स = एफ ऑफ वाई आ जाए, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो पहले एफ ऑफ एक्स को सपोज कर ले मैंने वाई की इक्वल किया 3x + 4। इससे एक्स की वैल्यू निकाल दी,
y माइनस 4 इक्वल टू 3x, 3 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 4, नीचे क्या आएगा 3। अब ये वैल्यू x की जगह इधर पुट कर दें, क्या कर दें, पुट कर दें 3 इंटू वाई माइनस 4, नीचे क्या होगा 3 प्लस 4, ठीक है। इधर फॉर एग्जांपल ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया 3 और 3, क्योंकि इसी में मैंने पुटिंग की है, इसको मैं लेके चल रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल, वाई माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू ये और ये कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गए, वाई के, हेंस इट इज़ ऑन टू, हेंस एफ फ्रॉम a to r is on to फंक्शन। देखिए 1 1 भी है और on to भी है, thus f from r to r किस तरह डिफाइंड है, डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 3x प्लस 4 is a बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या फंक्शन है, बाइजेक्टिव। अब हमने इसी स्लाइड में ये फंक्शन डिफाइन करना है, एफ फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड किस तरह है, डिफाइंड बाय, किस तरह डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4, नीचे है एक्स माइनस 2। अब इसको हमने बाइजेक्टिव शो करना है, ये अपना टारगेट है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये हमारा क्या है, टारगेट। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 1 भी होता है और साथ साथ क्या होता है, ऑन टू भी होता है। तो सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं कि क्या ये 1 1 है या नहीं है। 1 1 के लिए मैंने तरीका बताया था कि हम एफ ऑफ x1 को इक्वल करेंगे एफ ऑफ x2 को, अगर मैं x1 को x2 की इक्वल लेके आया तो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो एफ ऑफ x1 यानी x1 का स्क्वायर माइनस 4, जहाँ पे इधर x1 पुट होगा इधर भी x1 पुट होगा, x1 माइनस 2 इक्वल होगा x2 का स्क्वायर माइनस 4, नीचे x2 माइनस 2, ये होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब देखिए इधर मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, क्या फार्मूला है, x1 माइनस 2 इंटू x1 प्लस 2, नीचे क्या है x1 माइनस 2, इधर देखें x2 प्लस 2 इंटू x2 माइनस 2, ये मैंने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो x1 प्लस 2 इक्वल हो गया x2 प्लस 2, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो x1 इक्वल टू x2 प्लस 2 माइनस 2, ये और ये कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2, तो ये 1 1 फंक्शन इम्प्लाइज दैट 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू की कंडीशन क्या है कि मैंने एफ ऑफ एक्स को किसकी इक्वल करना है, वाई की इक्वल करना है। वैसे एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस 4, नीचे एक्स माइनस 2, ठीक हो गया। तो एफ ऑफ एक्स ठीक हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसके ऊपर फार्मूला इस्तेमाल कर ले, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये और ये कैंसल, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 2, इसको मैंने डायरेक्ट y की इक्वल किया, इसको उधर शिफ्ट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी शाबस y माइनस 2, क्या आ जाएगी y माइनस 2। अब ये जो y माइनस 2 आपने निकाली है ये एफ ऑफ एक्स में पुट कर दे, इधर x की जगह इधर पुट कर, क्योंकि आपने ये रिजल्ट लेके आना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई की x की जगह y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, नीचे y माइनस 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये वाई स्क्वायर, 1 मिनट मैंने बिल्कुल ओके है, y माइनस 2, हाँ ये प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4, नीचे क्या होगा y माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू
ऐसे y कॉमन करेंगे इन दोनों से, y इंटू वाई माइनस फोर, नीचे क्या होगा y माइनस फोर, ये और ये कैंसिल। आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल आ गया, y के, हैंस आल्सो ऑन टू फंक्शन। ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, दस इट्स बाइजेक्टिव। वे क्यों बाइजेक्टिव है, क्योंकि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो जब दोनों होंगे तो ये क्या बनेगा, बाइजेक्टिव।